हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करता है। यहाँ तक उसके बारे में आपको अवेयर करता है, जागरूक करता है, समाधान तक बताता है। आपको जो भी परेशानी हुई रहती है उसका समाधान हम आपको बताते रहते हैं। तो ऐसा कुछ आज हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, बहुत ही बड़ा कांटा बन चुका है जो निगलने भी नहीं बन रहा है लोगों को, जिससे हर कोई इंसान परेशान है, हर एक आम जनता। तो कैसा लगेगा कि कल वो मुंह उठा के सरकार आती है और क्या आप खतौनी अपडेट कर देती है, उसमें लिख देती है कि ये जमीन सरकारी है। सोचिए 20-30 साल से आप रह रहे हैं और उसके बावजूद भी आप ही की जमीन को कोई सरकारी बोल दे तो कैसा लगेगा? जाहिर से आपके पैरों के तले से जमीन जल जाएगी। जिस दीवार को आपने अपने मेहनत की कमाई से खड़ा किया, कल को वही दिक्कत कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में आज हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि आपकी अपनी शुद्ध सही स्पष्ट रूप से भाषा में समझाने वाला कोई है तो सिर्फ हम हैं। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगार लेंगे तब भी आपको नए अपडेट हमारे जैसा आपको कोई नहीं देगा और हमारा जैसा आपको कोई भी समझाएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सरकार आपकी जमीन पर सरकारी कब्जा कैसे दिखा देती है। ये 3 रिकॉर्ड आपकी जमीन छीन सकते हैं। सोचिए, सरकार आप ही की जमीन को सरकारी दिखा देती है, तो ऐसा कौन सा तो रिकॉर्ड है जो कि आपके पास रहना जरूरी है, और अगर उसमें आपके रिकॉर्ड में दिखा तो आपको दिक्कत है। अगर वो 3 रिकॉर्ड जो है आपके जमीन की हिस्ट्री में दिख गई तो वो जमीन आपकी नहीं, सरकारी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ सवालात लिख रखे हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवालात हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाऊंगा अच्छी तरह से कि आपको समझ में आ सके, तो मैं आपको आप ही के लिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सरकारी कब्जा लिखा कैसे जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी जो है सर्वे के दौरान, अभी सर्वे हो रहा है, प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसमें सर्वे के दौरान आपकी जमीन अभी आपकी है। मान लीजिए अभी 2026 का जनवरी चल रहा है, अभी आपकी जमीन है, लेकिन इसका पिछला रिकॉर्ड पीछे, यानी कि 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल पीछे स्टार्टिंग से देखा जाएगा। जब ये जमीन का विभाजन हुआ उस वक्त से देखा जाएगा। अगर वो जमीन कभी भी कब्जे मंद, यानी कि समझ लीजिए कभी रास्ते की थी या फिर पोखरे की थी, सरकारी रास्ते की थी या फिर नाली की, रोड की, ऐसे कुछ जमीन थी पहले, तो वो जमीन को सीधा, यानी आबादी हो गया, स्कूल हो गया, नजूर हो गया, जी ये सब हो गया अगर जमीन थी, और धीरे धीरे करके वो जमीन को नंबर भी लाया गया और बेचा गया। यानी फ्रॉड हुआ शुरू से, आगे आपको पता नहीं था, आपने रेंट के भगाने से मिली नहीं थी, तो वो जमीन का खतौनी अपडेट हो जाएगा सर्वे के दौरान ही, जो कि आपका नाम हटा करके सरकार का अपना कब्जा डाल दिया जाएगा उस पर। यह पे रखते यही जमीन परेशानी शुरू होती है। आपको अवेयर रहना है, ध्यान देना है, और तुरंत पता कर लीजिए सर्वे आने से पहले क्या है क्या नहीं है, सब क्लियर कर लीजिए आप। ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या है, क्योंकि 2026 में डिजिटलाइजेशन चालू हो चुका है। फरवरी में जो सोचा चालू हो जाएगा, ज्यादातर राज्यों में चालू हो गया, हमारे यूपी में, बिहार में सही जगह चालू हो चुका है, और कई जगह तो हो भी चुका है पहले से। जनवरी की स्टार्टिंग में ही कई जगह, पहले हफ्ते में कई जगह खत्म हो गया, लेकिन आप लोग हर जगह हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमेशा सर्वे के दौरान प्लॉट पे, जमीन पे, घर के पास आपको होना जरूरी है। सर्वे के दौरान याद रखिएगा, सरकार आपको बताएगी नहीं, लेकिन आपको हम बताएंगे, आपको रहना बहुत जरूरी है। उस वक्त आपको दस्तावेज पेश करने होंगे, अगल बगल के लोगों से वो वेरीफाई करेगा कि तभी किसकी है, घर किसका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा क्या है? रिकॉर्ड नंबर 1, खतौनी की एक खतरनाक एंट्री। मान लीजिए जमीन में पहले कभी पोखरा था, ऐसी कौन से खतरनाक एंट्री है? ध्यान दीजिएगा, पहले कभी पोखरा था, उसको प्लॉटर ने पाट करके, मट्टी गिरा करके वो जमीन को आपको बेच दिया,
लेखपाल वगैरह से मिलकर, वो तो फ्रॉड करके निकल गया, तो आप तो उसको पकड़ पाएंगे नहीं। क्या करेंगे? केस करेंगे, सालों चलेगा केस। को ध्यान नहीं देना है कि आपने वो जमीन को ले लिया, अब आपके ऊपर आ गया कब्जा, कब्जाधारी का, वो भी क्या बोलते हैं, फ्रॉडियर आपको ही माना जाएगा, आपके भी फ्रॉडिया माना जाएगा कि भाई उसके रिकॉर्ड में तो भाई पहले पोखरा था वहां पे, और आपने वहां पे जमीन दे दिया। वहां पे नजूरी की जमीन थी, वो भी आपने ले लिया, नाली की जमीन थी, स्कूल जल थी, चारागाह था, ये सब भी लिखा हो सकता है, जो कि आपके लिए खतरा है। इसके बाद ये मान लीजिए खत्म हो जाएगा सवाल, तो मैं आपको बताऊं कि कौन सी जमीन कैसे ली जाती है और उसका सही तरीका क्या है, कि जिससे आप बच सकते हैं। अगर उस तरीके जो मैं तरीका को बताऊंगा, उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप एक शुद्ध स्पष्ट रूप से बढ़िया जमीन आप ले पाएंगे। आपको फ्यूचर में, आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। दूसरा ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड नंबर 2, पुराना खसरा और भूमि की प्रकृति। अगर आपकी जमीन अभी है अवेलेबल, जहां पे आप रह रहे हैं कई सालों से, या फिर जमीन सिर्फ आपकी है, आप अपना बोल रहे हैं, अब उसका गवर्नमेंट क्या करता है, खसरा मिलाता है, यानी भूमि की प्रकृति, वो जन्मजात जमीन कैसी थी, खसरा मिलाएगा। खतरनी में आपका नाम है, आपके नाम बिठा हुआ भी है जमीन, और नामांतरण भी हो गया है, लेकिन वो जमीन की हिस्ट्री निकालेगा कि वो पैदा कहाँ से हुआ, कैसे कटी थी, वो जमीन कैसे टुकड़े में कट कर यहाँ आप तक पहुंची, सारे हिस्ट्री निकालेगा। कहीं भी निकल गया, क्या ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से शब्द है आप ध्यान दीजिए। आबादी, दूसरा है नाला, रास्ते, और नजूल, सरकारी कब्जा। ये 4-5 मेरे भी दिमाग में थे तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं सरकार के अधीन आती है। सरकारी कब्जा भी होता है उसमें, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्लॉटर जो है या फिर पैसे करके 2 नंबर तरीके से आपको बेच दिया जाता है, और आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन ही नहीं किया, वेरीफाई ही नहीं करवाया, सिर्फ एजेंट के भरोसे ही आपने जमीन ले ली थी। ये आपको ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या है, रिकॉर्ड नंबर 3, नक्शा और जमीन का लोकेशन। अब क्या करेगा सर्वे के दौरान, मान लीजिए आपकी जमीन यहाँ पे है जहाँ पे आप रह रहे हैं, और जो सरकारी जो रिकॉर्ड है उसकी हिस्ट्री में वो जमीन यहाँ पे थी, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। जहां पे आप रह रहे हैं और अब मौजूदा हालात में जमीन यहाँ पे है, और पहले की हिस्ट्री में जमीन यहाँ पे थी, तो भी यहाँ पे सरकारी कब्जा डाल देगा, सरकारी कब्जा। और जमीन का सीमांकन बराबर नहीं है वो, क्योंकि जमीन पहले आती है और अभी यहाँ पे दिख रही है, तो कैसे दिख रही है, जमीन तो उड़ता नहीं है भाई, भसर गया पैसे की तरह, हवा आया, पैसे भी से हवा लगे, नोट नोट जो है उड़ के वहां पहुंच गया, नहीं, जमीन है, जमीन नहीं गिरती है। वहां पे ऐसे मामलों में भी आपको क्या नाम है, वहां पे विवादित डाल देगा, विवाद डाल देगा, और यहाँ तक कि वो रास्ता डाल देगा, आबादी मामले की कुछ भी डाल सकता है, पर वो सरकारी कब्जा ही डालेगा, विवाद डालेगा, मार डालेगा। याद को देखना है, सब चीज का वेरिफिकेशन करना होता है, तो क्या आपने किया ही नहीं, क्योंकि आपने हमें फॉलो किया ही नहीं था। अभी जो लोगों ने हाल में ही जमीन ली है, तो लोगों ने हमें फॉलो ही नहीं किया। तो जल्द से जल्द, अभी तक आप वीडियो देख के आ रहे हैं, अभी भी अगर आपने हमें वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम बताएंगे जमीन लेने का सही तरीका क्या है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे उस स्टेप बाय स्टेप पर, तो आप कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता, इसकी गारंटी हम देते हैं, वो सरकार हो चाहे कोई एजेंट हो। या को ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्या है, 30 साल रहने के बाद भी घर अवैध कैसे। सोचिए, 30 साल से आप रह रहे हैं, जहां पे हर एक दीवार चीप चीप गवाही देता है कि मुझे इसने बनाया है। आपके दीवार पे जो
पैसे लगे हुए हैं। पैसे यानी कि ईंट, यानी कि वो आपके पैसा ही है ईंट। आपने जो पैसों से अपने घर घर खड़ा किया है, वो कल के बुलडोजर आए और आपको अवैध घोषित करके तोड़ना चालू कर दे। तो क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, आपके यहाँ किसका बुलडोजर चलता है? आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा कि आप किस शहर से बोल रहे हैं, किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप, और आपके शहर में किस विभाग का तो नहीं, कौन से बाबा जी हैं जिनका बुलडोजर चलता है, आप जो बताइएगा। हमारी ईडी तो भाई साहब बाबा जी का बुलडोजर चलता है, बुलडोजर वाले बाबा। आपने शहर का नाम जो बताइएगा। तो आप वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 30 साल से आप रह रहे हैं और आपको अचानक एक नोटिस आता है, लिख दिया जाता है कि ये अवैध कब्जा है, आप साबित करें कि ये अवैध कब्जा नहीं है। आप उसको हल्के में ले लेते हैं, नोटिस आता है और आप हल्के में ले लेते हैं कि यार हटाओ, कब्जा है, कैसे हो जाएगा, हम तो सालों से रह रहे हैं, कब्जा हमारा है, ऐसे कैसे सरकार डाल देगी। और ये जमीन तो हमने खरीदा है, रजिस्ट्री करवाया है, और इसका नामांतरण जो हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया है, खजाने में हमारा नाम दिखता है। तो याद रखिएगा, कब्जा कभी भी अगर मान लीजिए बात तो नोटिस आ गया और कह दिया जाए कि भाई आप अवैध है, तो आप क्या बोलेंगे? हम 30 साल से कब्जे में हैं। तो कब्जे में रहने से आपको मालिकाना हम साबित नहीं होगा जब तक आपके पेपर भी दुरुस्त ना हो। यही वाला मैटर होता है नक्शा और जमीन। नक्शा यहाँ का है, जमीन यहाँ पर रजिस्ट्री है। यहाँ पे फ्रॉड हुआ रहता है पास्ट में, पहले जो है पास्ट में आपके साथ फ्रॉड हुआ रहता है, जो मौके पे आपको निकलता है कि आपने जमीन खरीदी है, बेचने वाला दो निकल गया, फंस गए आप, आपको दिक्कत होती है क्योंकि आप एजेंट भरोसा करके मौजूदा हालात में जो भी खतौनी मिला नया वाला उसी पे आपने देख लिया। लेकिन नया नहीं, पुराना भी स्ट्रक्चर चेक करना होता है। ये आप लोग को ध्यान देना है क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो आप अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए। याद रखिएगा, आप जो जमीन जाएगी, आज सरकार सोई हुई है, वे जब उठेगी आपको सरप्राइज दे देगी एक झटके में। जैसे ये नोटिस आता है अवैध कब्जे का लेकर, वैसे सरप्राइज आएगा, एक नोटिस आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बुरा होता है उस वक्त। छठवां, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती वही करते हैं। अगर हमारे जो नोटिस आ गया, आप सोए हुए हैं, हटाओ जो होगा देखा जाएगा। आपके मोहल्ले में मतलब 50 घर को आया है नोटिस, क्या कहेंगे? अरे भाई साहब हमें को थोड़ी आया है, 50 घर को आया है, जो होगा देखा जाएगा। सब लोग एक हो जाएंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हम दीवार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डिवाइडर बन जाएंगे, बुलडोजर चल ही नहीं पाएगा, अपनी जान दे देंगे। बस सरकार को भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोर्ट को फर्क पड़ता है दस्तावेजों पे और सबूतों पे, दलीलों पे से भरोसा नहीं करता हो कि कोर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का सबसे सही और सेफ तरीका क्या है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप एक शुद्ध शाकाहारी इसको बोलते हैं, वैसे स्पष्ट रूप से साफ जमीन ले पाएंगे, नंबर 1 की जमीन ले पाएंगे। आपको भविष्य में कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा, ये आपको हमारी तरफ से गारंटी मिलेगी। कोई भी आके मुंह उठा करके तुच्चा ऐसा मुंह, गरीबों भिखारी जैसा मुंह उठा के ये नहीं बोलेगा कि ये जमीन हमारी है, कब्जा है कैसे भी करके। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो। और अभी नहीं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब, आप लोग कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। ये आप लोग ध्यान याद रखिएगा, आप लोग को ध्यान देना है क्या, हमारे बोर्ड पे ध्यान दीजिए और आपके पेन और पेन ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको लेना है पहले खतौनी। खतौनी कौन देगा आपको? जिस एजेंट से अगर आपकी बात है जमीन लेने के लिए वो देगा, या फिर वो देगा अगर मान लीजिए अगर आपकी मालिक डायरेक्ट बात है तो वो देगा। दोनों सूरत में मालिक ही देगा आपको, एजेंट के माध्यम से डायरेक्ट आपको दे। खतौनी ले लेनी है, अपडेटेड खतौनी, क्योंकि आप अपडेट वाले भी खतौनी लेंगे तो वेरिफिकेशन के दौरान पिछला भी मामला चेक किया जाएगा, उसमें कोई मायने नहीं रखता। नेचर पुरानी खतौनी लीजिए और सीधे जाइए वकील के पास। आपके घर के पास बगल में जो पड़ोस में वकील रहते हैं इनके पास नहीं, कचहरी जाइए, जमीन के जो मामला देखते हो उस वकील को पकड़िए, खतौनी दीजिए, उनको दीजिए 500 से 1000 रुपए। ये उनका
क्विज रहेगा। क्या करने के लिए? जो खतौनी आपने दिया है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? मुआयना। याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मुआयना। तकरीबन 20 साल तक का पुकारना है, 20 साल, तकरीबन 2 फसली। इतने दौरान वो पता कहीं कर ले कि वो जमीन कैसे कटी, पहले कोई पोखरे की तो नहीं थी, नाले की तो नहीं थी, कोई विवाद तो नहीं है जमीन पे, कोई केस तो नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो आपको परेशानी दे सकती है, जो आपकी जमीन लेने में दिक्कत होगी, वो चीज वो वकील पूरी वेरीफाई करेगा। अगर वो जमीन में कोई दिक्कत रहेगा तो आपको बता देगा, अपने कदम को पीछे ले लीजिएगा, जमीन के बारे में भूल जाइएगा। कितना भी आपको जमीन सस्ते में क्यों ना मिले, कितना भी ज्यादा सस्ते में क्यों ना मिले, आपको जमीन नहीं लेना है, क्योंकि वो सिरदर्द बन सकता है। अगर वकील बोलता है कि नहीं जमीन लेने लायक, आप ले सकते हैं बेफिक्र होके, तो अब आपको आना है कहाँ? याद रखिएगा, मैंने पैसे का ना नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। उस जगह पे एजेंट को फोन करके बोलिए कि मालिक को लेकर आ जाए, यहाँ पे आपका जमीन है, वहां पे लेना है आपको कब्जा। और आपका डायरेक्ट मालिक से बात है तो उससे बोलिए कि मुझे कब्जा लेना है, या फिर एजेंट से बोलिए मुझे मेरी जमीन पे कब्जा लेना है। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आपको खड़े होकर माइक में चिल्ला देना है कि भाई साहब ये जमीन आज से हमारी हो गई, नहीं। और ना ही आपको चारों कोने खंबे गाड़ के बोल देना कि जमीन हमारी हो गई, तार से घेर दिया, नहीं। आपको लेना है चौतरफी पूरी बाउंड्री, पक्की बाउंड्री लेनी है आपको। ईंट मंगाइए, जैसे ही मंगाए आप खरीदिए और वहां पे पूरी पक्की बाउंड्री लीजिए। 1 दिन लगे आपका, पूरी पक्की बाउंड्री लीजिए। पक्की बाउंड्री लेना ही लेना है कि उस वक्त जो है, कई मामलों में ये देखा गया है कि अगर खतौनी में मतलब पेपर पे कोई विवाद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जमीनी मामलात में होता है, जमीनी तौर पे, पेपर में नहीं है लेकिन ऐसे है। तो जब आप कब्जा लेने जाएंगे तो जिसको भी कोई परेशानी रहेगी वो सामने आ जाएगा, तो आप अपने कदम पीछे ले लीजिएगा। सामने नहीं आया तो भाई साहब आपको कब्जा भी हो गया जमीन खरीदने से पहले। इस तरीके से ही जमीन लेना, और कब्जा मिलने के बाद कोई दिक्कत तो कब्जा ले लिया सही तरीके से, और कोई झगड़ा झंझट के बिना बहुत ही साफ सारी तरीके से आपने ले लिया। तो कब्जा लेने के बाद आपको आना है बैंक। ध्यान रखिएगा, बैंक से ही पैसे ट्रांसफर करने चाहिए, कभी भी आप ये कैश देने के चक्कर में मत पड़िएगा। बैंक से बैंक आना है, आपको करना है आरटीजीएस, आरटीजीएस करना है। कैसे भी कीजिए, आप किसी भी बैंक से कीजिए ना, आरटीजीएस कीजिए। और उसके बाद अगर आपको एजेंट को भी अगर पैसे देने तो आरटीजीएस के माध्यम से ही दीजिएगा, सबूत के तौर पे। और आरटीजीएस करने के बाद आपको आना है रजिस्ट्री कराने। ये आखिरी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो है रजिस्ट्री जो है जमीन खरीदने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है नोट के जरिए खरीदने का जमीन, रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री करा लीजिए। रजिस्ट्री में आपको मेक श्योर करना है, यानी कि आपको ध्यान देना है कि उसमें जो आपके नाम है उसमें कोई मात्रावी गलती ना हो। अगर पत्नी, पुत्री, पत्नी, पिता जो भी है उस सब में कोई दिक्कत ना हो। और जमीन का जो सीमांकन है, जमीन का जो एरिया है, जितना आपको अंश है, वो अंश उस पर प्रॉपर उतना ही मेंशन हो, न ज्यादा न कम। इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप तुरंत जो है इस संशोधन के लिए अप्लाई करवा लीजिएगा। मान लीजिए ये हो जाता है तो आप मान लीजिए 15 दिन आपको वेट करना है। 15 दिन के बाद आपको करना है नामांतरण। 15 से 15 दिन, क्योंकि नामांतरण कराना है आपको। तो रजिस्ट्री के 15 दिन बाद, मान लीजिए अगर वकील भूल जाता है, कई मामलों वकील को पर याद नहीं होता है, तो आपने अपनी जमीन खरीदा है, अपने जमीन का रजिस्ट्री पेपर उठाइए, डॉक्यूमेंट्स लीजिए और जाइए सीधा वकील के पास और कहिए भाई साहब आप मेरे प्लॉट का नामांतरण के लिए दाखिल खारिज कर दीजिए, दाखिल कर दीजिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं दाखिल खारिज। उसमें क्या होता है, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पुराने वाले के मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है, तब आप जमीन का असली मालिक होते हैं। नामांतरण के 1 हफ्ते बाद आपने जमीन को ऑनलाइन चेक करते रहिए, खतौनी चेक करिए। खतौनी में जहां पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दिखने लगे, समझ जाइएगा भाई साहब ये जमीन हमारी हो गई। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप एक सरल तरीके से साफ सुथरी जमीन ले सकेंगे। इस पे अगर स्टेप को फॉलो किए रहेंगे यहाँ तक का मुआयना तक का, तो आप जो है इसी खतौनी को दे देंगे तो बैंक आपको लोन भी दे देगा। याद रखिएगा, जमीन लेने से पहले आप जरूर ये मेथड फॉलो कीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसके हिसाब से मैं आपको सही साफ सरल तरीका क्या बताऊंगा, सेफ एडवाइस कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, हमारी सेफ एडवाइस का है लिखित रूप में। अगर आपकी जमीन है तो आज ही ये काम चेक करिए, पुराना खसरा निकलवाइए, खतौनी में भूमि की प्रवृत्ति चेक करिए, नक्शा मिलान करिए, सीमांकन कराइए। याद रखिए, आज की जांच कल की लड़ाई बचा सकती है। अगर आप आज जांच किए रहेंगे, संशोधन करा लिए रहेंगे, कोई भी दिक्कत रहेगा तो जमीन आप कोई नहीं छीन सकता। याद रखो। अंत में यही कहना चाहिए, जमीन सिर्फ एक जमीन नहीं होती है, कई लोगों की भावनाएं होती हैं, जिंदगी भरी कमाई होती है वो। तो आप जमीन जब भी लीजिए बहुत सोच समझ के और लीगल वेरिफिकेशन करने के बाद ही लीजिए, सिर्फ एजेंटों पर भरोसा मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बातें हर लोगों तक पहुंच सके, पूरी हिंदुस्तान की जनता तक पहुंच सके, जो लोग जागरूक हो पाए जमीन लेने के बाद और जमीन लेने से पहले। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।